पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू इस बॉस से लड़ने जा ही रहा होता है, पर लेकिन तभी वहां पर चाहिन आ जाती है और जिनू से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिनू भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं कितना ज्यादा केयरलेस हो गया था, और वो उसको बोलता है मैं बस यहाँ पर खो गया हूँ। चाहिन जिनू से बोलती है कि तुम एक माइनिंग टीम में हो ना, और ये एक बॉस का रूम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर जिनू कहता है जैसा मैंने इसके बारे में सुना था ये बिल्कुल वैसे ही है, जब तक इसने कुछ बोला नहीं था तब तक मैं इसकी प्रेजेंस को फील भी नहीं कर पाया। तो जिनू अपने वेपन को अंदर कर लेता है, पर लेकिन इस चीज को चाहिन नोटिस कर लेती है और सोचती है क्या मैंने अब इसके हाथ में एक वेपन देखा, पर वो इस चीज को इग्नोर मारती है और जिनू से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना बॉस को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी माइनिंग टीम ही खत्म हो जाएगी। तो जिनू भी ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर लेकिन जैसे वो चाहिन के बगल से निकलता है तो चाहिन को एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और चाहिन जिनू को वहीं पर रोक लेती है और उसके पास आकर उसको स्मेल करने लगती है। जो देखकर तो जिनू भी हैरान हो जाता है और चाइना सोचती है इसके अंदर से तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है, और वो उससे पूछती है क्या तुम सच में एक हंटर हो। जिस पर जिनू कहता है हाँ बिल्कुल, और वो उसको अपना लाइसेंस दिखाता है जिसमें लिखा था कि जिनू की रैंक ई है, और वो उसका नाम पढ़ती है और जिस पर जिनू पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर चाइना बोलती है कि कुछ भी नहीं, और वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जिनू भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। जिनू के जाने के बाद चाइना सोचती है क्या वो एक लो रैंक का हंटर है इसलिए उसमें से स्मेल नहीं आ रही है, पर लेकिन उसके अंदर से अच्छी स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ हम जिनू को देखते हैं जो कि अपनी माइनिंग टीम के साथ जा रहा होता है। तभी उसका बॉस कहता है मैंने सुना कि तुम चाइना से मिले थे, कि तुम बहुत लकी हो कि तुम उससे मिल पाए, हम तो बस उसे दूर से देख सकते हैं। और ये कहने के बाद वो बताता है कि वो पेट्रोल करती है हमें बॉस से बचाने के लिए, वो अपने रेस्ट वाले टाइम को सेक्रीफाइस करती है ताकि हम लोग सेफ रह सके, और वो काफी अच्छी भी है। जिनू समझ जाता है कि आखिर चाइना वहाँ पर क्या कर रही थी। तभी एक हंटर कहता है कि चाइना को हंटर्स की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, और वो हंटर की स्मेल से अनकंफर्टेबल हो जाती है, और इसकी वजह है कि उसके पास यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो अपनी नाक को हमेशा हैंकी से कवर करके रखती है। जो सुनकर जिनू सोचता है कि चाइना तो मुझे स्मेल कर रही थी, शायद मेरी स्मेल हंटर जैसी नहीं है। और उस रेड गेट के अंदर बारूका ने कहा था कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, तो शायद मेरे प्लेयर होने की वजह से ये सब हो रहा है, पर आखिर ये प्लेयर होता क्या है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिनू का बॉस उसकी पेमेंट कर देता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मेहनती हो और तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा है। और वो जिनू को कहता है क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, मैं इसके लिए तुम्हें अच्छा खासा पे करूंगा। जो सुनकर जिनू कहता है कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे सामने से ऑफर किया, पर लेकिन मैं ये काम सिर्फ एक ही बार करने वाला था। जो सुनकर उसका बॉस कहता है कोई बात नहीं, पर लेकिन क्या तुम एक और दिन हमारे लिए काम कर सकते हो, क्योंकि कल बैक टू बैक ए रैंक और बी रैंक के मिशन है। जो सुनकर जिनू सोचता है कि मुझे अपनी रैंक को परसों रीचेक करवाना है, और वो उससे पूछता है क्या हंटर गिल्ड की भी कल टीम आएगी, जिस पर वो कहता है हाँ कल सेकंड असॉल्ट टीम भी आएगी, और यही हमारी ताकत है, हम एक ए रैंक के गेट को 2 ग्रुप में कंप्लीट कर सकते हैं, और ऐसा काम पूरी कंट्री में और कोई भी नहीं कर सकता। तो जिनू कहता है ठीक है मैं आऊंगा, और ये सुनकर बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इसके लिए मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। दूसरे सीन में हम चाहिन को देखते हैं जो किसी एक बंदे से बात कर रही होती है और उससे बोल रही होती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। चाहिन उस बंदे से कहती है कि तुम जितनी हो सके जिनू की डिटेल मुझे बताओ, जिस पर वो बंदा कहता है कि चॉय सर ने भी मुझे यही कहा था, पर लेकिन जिनू की डिटेल को एसोसिएशन द्वारा सील कर दिया गया है। जो सुनकर चाहिन हैरान हो जाती है और वो बंदा कहता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ जो बंदा टॉप लेवल का हंटर भी नहीं है, एसोसिएशन द्वारा उसकी डिटेल को सील कर दिया गया है। ये सुनने के बाद चाहिन थोड़ी डिसअपॉइंट होती है और अपने बेड पर आकर लेट जाती है और सोचने लगती है कि चॉय भी उसके अंदर इंटरेस्टेड है और उसकी इन्फॉर्मेशन को भी सील कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और एक बात मैं बहुत सारे हंटर से मिली हूँ, पर लेकिन ये पहली बार है कि किसी हंटर की स्मेल इतनी अच्छी है। और दूसरे दिन हम जिनू को देखते हैं जो कि माइनिंग टीम के पास जा रहा होता है और सब लोग देख कर उसे खुश हो जाते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये सब देखकर जिनू को अपनी पुरानी पार्टी याद आने लगती है और वो कहता है मैं ये सब बहुत दिनों बाद फील कर रहा हूँ। अगले सीन में वो सब एक सी रैंक के गेट में आ जाते हैं माइनिंग करने के लिए, और जिनू काफी अच्छी तरह से काम कर रहा होता है, जो देखकर बॉस भी ज्यादा खुश होता है और सब लोग ये कह रहे होते हैं कि जिनू इधर है इसलिए हमारी प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो रही है। अब इसके बाद वो सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक ए रैंक के गेट में भी जाना है माइनिंग करने के लिए। बॉस जिनू के काम से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 गुना पे करूंगा, पर जिनू उसके ऑफर को मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक हंटर आता है जिसका नाम सॉन्ग की हुन होता है और वो माइनिंग टीम के बॉस से पूछता है क्या मैं आपकी टीम में से एक पर्सन ले सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा सामान उठाता था वो आज आया नहीं है और रिकवरी टीम में से भी कोई रेडी नहीं है आने के लिए। और सॉन्ग की हुन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा पे करूंगा, और उसकी बात सुनकर वहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता उसके साथ जाने के लिए। जो देखकर माइनिंग टीम का हेड कहते हैं कि एक ए लेवल के गेट में लो रैंक के हंटर ठीक नहीं लगते और ज्यादा पैसे देने से भी कोई रेडी नहीं होने वाला है। और ये सब सुनने के बाद जिनू कहता है पर लेकिन मैं जाऊंगा, और ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, वहाँ पर हाई लेवल के मैजिक बीस्ट होंगे। जिस पर जिनू कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं ताकतवर हूँ। वहीं पर सॉन्ग पूछता है कि आखिर तुम्हारी रैंक क्या है, और उसे पता चलता है कि जिनू की रैंक ई है, और वो कहता है ठीक है हम इसे अपनी टीम में लेंगे, और वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग गेट के पास आ गए हैं
हैं और वो देखते हैं ये गेट काफी ज्यादा बड़ा है और वो यही देख कर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर सोन कहता है कि अगर ये गेट खतरनाक होता तो वो लोग हमें भेजते ही नहीं। तो उसके बाद जिन्वू भी नोटिस करता है कि पार्टी के अंदर 6 ए रैंक के हंटर है और 3 बी रैंक के हंटर है, यानी कि हंटर गिल्ड के पास 2 असोल्ट टीम है, वो भी इसी लेवल की। इसके बाद वो सभी लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर जिन्वू नोटिस करता है कि जो इस डंजन की मैजिकल पावर है वो थोड़ी कम है। पर उसको ऐसा फील होता है कि वो एक रेड गेट के अंदर आ गया है और वो कुछ सोच ही रहा होता है। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम नर्वस मत हो, और वो बोलती है कि हमारे कैप्टन और हमारी पूरी पार्टी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और तभी हम सॉन को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस मिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक वाइस कैप्टन और कैप्टन के तौर पे अच्छा नहीं हूँ, पर लेकिन मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। अचानक से उन लोगों को कुछ महसूस होता है और वो लोग तैयार हो जाते हैं, और ये देखकर जिन्वू भी हैरान हो जाता है कि वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और हम तभी देखते हैं कि सामने से कुछ मॉन्स्टरों ने सॉन्ग के ऊपर हमला किया है, लेकिन सॉन्ग उनके हमलों को डिफेंड करके उनको मार देता है। और बाकी के हंटर्स भी मॉन्स्टर को आराम से मार रहे होते हैं। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो भी पावरफुल है। और जिन मॉन्स्टरों को उन्होंने हराया होता है उनका नाम डंजन जैकर्स होता है, और वो कहते हैं कि इस लेवल के मॉन्स्टर एक ए रैंक के गेट में क्या कर रहे हैं। जिस पर जिन्वू पूछता है क्या ये मॉन्स्टर रेयर होता है, जिस पर वो लड़की बोलती है हाँ, ये एक सी लेवल के गेट के मैजिकल बीस्ट होते हैं। तभी जिन्वू देखता है कि उनके गले पर कॉलर लगा हुआ है, और वो ये सॉन को भी दिखाता है और कहता है लगता है इन्हें किसी ने पाल कर रखा है और हंटिंग के लिए यूज करता है। और तभी उन लोगों के सामने और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर जिन्वू सोचता है कि लगता है जो मैंने सोचा था वो सही है, और वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तो हाईऑक्स है। तभी एक हाईऑक अपने स्पीयर से उनके ऊपर हमला करता है और उस हमले को रोकने के लिए सॉन्ग सामने आता है, पर लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी शील्ड भी टूट जाती है और वो पीछे ढकेल जाता है। ये देखकर सॉन्ग कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था, और वो हाईऑक्स उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं और वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर लेकिन कुछ हाईऑक्स पीछे घूमकर पीछे वाले लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, और ये देखकर एक मेज उनके ऊपर अपनी पावर से हमला करता है और कहता है कि हम लोग ऐसे हार नहीं मानेंगे। पर लेकिन उसके हमले से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं इनका मैजिक रजिस्टेंस तो काफी ज्यादा अच्छा है, और वो वापस से उनके ऊपर हमला करने आ रहा होता है, जिसे देखकर एक लड़की अपनी मैजिक से उसको बांध देती है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है ये तो सच में ज्यादा पावरफुल है। और वो लड़की कहती है मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती हूँ। तभी वो मेज कहता है तुम चिंता मत करो, मैं मदद बुलाता हूँ, और वो अपने 2 समन्स को बुलाता है जो उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर लेकिन वो गॉब्लिन उस लड़की की कैच से अपने आप को छुड़ा लेता है और उन समन से लड़ने लग जाता है। ये देखकर वो मेज काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये मेरे ट्रम्प कार्ड थे, क्योंकि इनको बुलाने में काफी ज्यादा एक्सपी लगती है। और दूसरी तरफ हम एक हंटर को देखते हैं जो कि बिना किसी वेपन के अपने हैंड से लड़ रही होती है, और वो उस गॉब्लिन के ऊपर भारी भी पड़ रही होती है। पर लेकिन एक गॉब्लिन थर्ड पार्टी करके उसको नॉकडाउन कर देता है, मतलब दीवार में दे मारता है, और वो हंटर काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और हीलर उसको आके हील करे उससे पहले वो गॉब्लिन उसको मारने के लिए आ जाता है, और वो गॉब्लिन उस लड़की को मारे उससे पहले सॉन देख लेता है और वहां पर आके उस गॉब्लिन को मार देता है, और वो उस लड़की की जान बचा लेता है और कहता है कि हमारे दुश्मन काफी ज्यादा है और पावरफुल भी है, इसलिए ग्रुप्स में लड़ो, अगर इन लोगों ने हमें घेर लिया तो हम नहीं बचने वाले। इतना कहते ही वो भी उन ऑर्क से लड़ने के लिए चला जाता है, और वो अब कहता है इनसे अकेले लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही बी रैंक के हंटर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स ने एक हंटर का हाथ काट दिया होता है और वो उसको मारने वाले होते हैं। तभी वो लड़की बीच में आती है और उसको बांध देती है, और एक दूसरी लड़की आके उस हंटर का हाथ हील कर देती है। वो लड़की उस हंटर का हाथ हील कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक और आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रही होती है। पर लेकिन तभी उसे उसी ऑर्क की चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो आंखें खोल के देखती है तो उस ऑर्क को किसी ने पकड़ लिया होता है। और हम देखते हैं ये पावर जिन्वू की होती है जो इनविजिबल होकर उन लोगों की मदद कर रहा होता है, और वो उस ऑर्क की गर्दन को खोल कर रख देता है, जो वो लड़की देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और सॉन्ग जिस गॉब्लिन से लड़ रहा होता है जिन्वू उसको पीछे जाके घायल कर देता है, और सॉन्ग उसे बड़ी इजीली मार देता है, और वो सोच में पड़ जाता है ये गॉब्लिन अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए। और मैं पता चलता है ये सारी पावर जिन्वू की है जो उनको मार रहा होता है, और वो कहता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, इसलिए अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता हूँ, पर लेकिन मैं इन सभी को मारते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। और जिन्वू चिप चिप कर उन सब गॉब्लिन्स को घायल कर रहा होता है, और हंटर्स अपनी पूरी ताकत को मिलाकर उन गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं और एक वक्त पे आके उनको हरा देते हैं। और उन लोगों को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने उन गॉब्लिन्स को हरा दिया है। और सॉन्ग सभी से पूछता है क्या वो सब लोग ठीक है, जिस पर वो सब लोग कहते हैं हाँ। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और सॉन्ग से कहती है क्या मैंने बैटल के दौरान कुछ अजीब सा महसूस किया, और सॉन्ग कहता है हाँ मैंने भी। सॉन्ग कहता है कि बैटल के दौरान वो गॉब्लिन्स को ज्यादा ही कमजोर हो गए, और वो एक दूसरी लड़की से पूछता है क्या ये तुम्हारी पावर थी, जिस पे वो लड़की बोलती है मेरे पास ऐसा कोई भी मैजिक नहीं जिससे मैं उन्हें कमजोर कर सकूं। तभी वो दूसरी लड़की कहती है कि पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा कर सके, पर लेकिन कोई बात नहीं हम जीत तो गए। सॉन्ग कहता है हाँ शायद हम लकी हैं इसीलिए। और मैं पता चलता है कि उस लड़की को पता है ये सभी काम जिन्वू ने किया था, और वो कहती है कि मैं एक मैजिक कास्टर हूँ और मैंने इसकी स्किल्स को डिटेक्ट कर लिया था, जिन्वू की वजह से ही हम सभी लोग जिंदा है। पर लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है तो कोई रीजन होगा, इसलिए मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। तभी एक हंटर बोलता
बोलता है हमें क्या और भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इन सबको देखने के बाद लगता है कि आगे और भी ज्यादा खतरा बढ़ने वाला है। और ये सुनकर तो सॉन्ग गहरी सोच में पड़ जाता है, जिसे देखकर जिन्हों समझ जाता है कि सॉन्ग गिव अप नहीं करना चाहता है, पर लेकिन वो एक लीडर है तो उसे एक सही डिसीजन लेना होगा। तो हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी गहरी सोच से बाहर निकलता है और वो सभी की बात मानकर वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम हमें आगे जाने के लिए कहोगे, जिस पर सॉन्ग कहता है मैं एक लीडर हूँ तो मुझे सही डिसीजन लेना होगा। और वो कहता है चलो बाहर चलते हैं। और जैसे ही वो सब लोग गेट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गेट के ऊपर एक बैरियर लगा है, वो भी एक हाई लेवल का बैरियर, जिसके बाद वो बाहर नहीं जा सकते हैं। और वो लोग कहते हैं कि जब हम यहाँ पर अंदर आए थे तब तो हमें ऐसा कोई बैरियर नहीं दिखा था। और वो मैजिक कास्टर कहती है कि तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं शायद इसको हटा सकूं। और वो मैजिक कास्टर अपने मन में बोलती है लगता है इस डंजन के अंदर कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है और जो हाई लेवल का मैजिक कास्ट कर सकता है। अच्छा है कि हमने उससे सामना नहीं किया। अच्छी बात है कि हम उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको हरा नहीं सकते हैं। तभी उन सभी लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस महसूस होने लगती है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है तो एक डंजन बॉस की प्रेजेंस है। और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि बाकी के मेजेस भी मेरी मदद करो। तभी जिन्हों कहता है कि इस खतरनाक एनर्जी को तो बी लेवल के हंटर भी महसूस कर पा रहे हैं, पर लेकिन ये सब जब हम गेट के बाहर थे तभी महसूस क्यों नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं जो मैजिक कास्टर सील को हटा रहे होते हैं उन्हें डैमेज मिलना चालू हो गया, जो देखकर सॉन्ग कहता है लगता है यहाँ पर किसी ने कर्स मैजिक कास्ट किया हुआ है। और जैसे ही बोल के पीछे मुड़ता है वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी हाई ऑक्स की आर्मी आ जाती है। तभी एक हंटर बताता है कि यहाँ पर 50 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स है। तो ये सुनकर सॉन्ग एक लीडर होने की वजह से उस गॉब्लिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो और को कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन कह नहीं पा रहा होता है। तभी वो अपना सिर जोर से हिलाता है और फिर कहता है कि इंसानों, मेरा नाम कार गलगन है और मैं तुम सभी से मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर सॉन्ग कहता है क्या तुम्ही ने इस गेट को लॉक किया है, जिस पर वो कहता है हाँ मैं ग्रेट सॉर्सरर हूँ ग्लोरियस ऑर्क ट्राइब का। अब सॉन्ग पूछता है क्या तुम्हारे अलावा भी यहाँ और भी कोई ज्यादा ताकतवर है, जिस पर वो बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें मेरी सेना के हाथों मरना है या फिर मुझसे मिलने आना है। सॉन्ग थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इतना सुनने के बाद वो गॉब्लिन उन सभी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। और सॉन्ग कहता है कि जब हम बॉस के सामने पहुंचेंगे तो एकदम से हमारे ऊपर हमला कर देंगे और फाइट के दौरान वो उस बैरियर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसका फायदा उठाकर तुम जिनवू यहाँ से भाग जाना और मेन असॉल्ट टीम को ढूंढना हमारी मदद के लिए। जिनवू कहता है क्या तुम यहाँ पर मरने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर सॉन्ग बताता है कि हमारा काम डंजन से जिंदा वापस जाना नहीं है बल्कि इसको क्लोज करना है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और जिनवू को एक बुक देते हुए कहती है प्लीज इस बुक को मेरे फैमिली वालों को दे देना, हम आखिर तक इस मिशन को खत्म करके रहेंगे, पर लेकिन तुम अलग हो इसलिए कोशिश करना कि यहाँ से जिंदा निकल जाओ। इतना सब कुछ देखने के बाद जिनवू को डबल डंजन की रेट की याद आती है और वो कहता है कि वहाँ के लोग अलग थे और यहाँ के लोग अलग है। और वो उस लड़की से डायरी ले लेता है और कहता है ठीक है मैं इसे तुम्हारी फैमिली को दे दूंगा, पर लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसकी नौबत ना आए। और हम अगले सीन में चाइन को देखते हैं जो कि जिनवू से मिलने वहाँ आई होती है। और तभी उसके सामने माइनिंग टीम का बॉस आ जाता है और कहता है तुम्हारी तो आज छुट्टी थी ना। चाइन कहती है तुम ये सब छोड़ो, क्या यहाँ पर जिनवू था, जिस पर वो बॉस कहता है हाँ, पर लेकिन वो अभी असॉल्ट टीम के साथ गेट के अंदर गया है। और हम देखते हैं वो ऑर्क उन सभी लोगों को एक जगह पे लेकर आते हैं जहाँ पर और भी ज्यादा ऑर्क होते हैं और सामने एक डंजन बॉस बैठा होता है जो कहता है इंसानों तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।